बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन बिरयानी की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि अक्सर लोगों के चावल कच्चे क्यों रह जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, फीके क्यों रह जाते हैं, और जो बिरयानी की एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है वो क्यों नहीं आती, कलर किस तरीके से लेके आना है, सभी बातें इस वीडियो के अंदर आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। और जब भी आप इसे घर पे ट्राई करें तो परफेक्ट किस्म की जो चिकन बिरयानी है अपनी फैमिली के साथ बना के शेयर करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लेंगे पैन जिसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 लौंग, 1 दालचीनी स्टिक और 1 तेज़पत्ता, जिनको हम 30 से 40 सेकंड के लिए सोते कर लेंगे। और सोते करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 3 अदद बारीक कटे हुए प्याज। प्याज हम थोड़े से ज़्यादा लेंगे क्योंकि बिरयानी के अंदर जो ग्रेवी है जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा जो बिरयानी है टेस्टी बनेगी। और प्याज जो है इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर हमने प्याज को जो है गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए। और 2 से 3 मिनट तक बुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 केजी चिकन। चिकन को मैंने बड़े पीसेस में कट करवा लिया था। और चिकन ऐड करने के बाद आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। जितनी आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतना ही चिकन का जो कलर है अच्छा आएगा और टेस्ट में भी इजाफ़ा होगा। और अक्सर लोग जब बिरयानी बनाते हैं तो चिकन का जो कलर है वाइट वाइट होता है, तो यही वजह है कि वो अच्छे तरीके से बुनाई नहीं करते। तो इसलिए जो चिकन का कलर है वाइट रहता है। तो आपने बुनाई के ऊपर फुल ध्यान देना है। और 6 से 7 मिनट तक चिकन की बुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इनको हम मिक्स कर लेंगे। और ये है नमक 1 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलें जी, यहाँ पर हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कंप्लीट कर ली है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद टमाटर प्यूरी। चाहें तो आप इन्हें कट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो जो टमाटर हैं वो चावलों के अंदर नज़र नहीं आएंगे बिरयानी के अंदर। तो इससे जो है एक तो जल्दी पक जाते हैं टमाटर, दूसरा ये कि बिरयानी के अंदर टमाटर जो हैं उनका भी टेस्ट अच्छे तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर हम इनकी भी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। और माशाल्लाह जो खुशबू है अभी से ही आना शुरू हो गई है। तो चलें जी, टमाटर की भी हमने अच्छे तरीके से बुनाई कंप्लीट कर ली है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद ग्रीन चिलीज़, पुदीने के पत्ते खुशबू के लिए, और धनिए के पत्ते साथ इसमें ऐड कर देंगे। और जब भी आपने बिरयानी बनानी है तो इसमें आपने पुदीने के पत्ते और धनिया ज़रूर ऐड करना है। एक तो इससे खुशबू आएगी और दूसरा टेस्ट और फ्लेवर में भी इजाफ़ा होगा। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए इनको हम भून लेंगे। और 2 मिनट तक बुनाई करने के बाद फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमने इसमें दही ऐड करना है। तो जब भी आप दही ऐड करें फ्लेम को ऑफ़ कर दें, उससे ये होगा कि दही जो है फटेगा नहीं और ना ही आपकी रेसिपी ख़राब होगी। हाफ़ कप मैंने दही लिया था जिसमें मैंने 1 चुटकी येलो फूड कलर मिला के मिक्स कर लिया था। दही ऐड करने के बाद इसकी भी आपने अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। और मैं फिर से आपको कहूँगा कि जितनी आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट, फ्लेवर, कलर अच्छा आएगा। तो बुनाई के ऊपर आपने फुल ध्यान देना है। तो चलें जी, यहाँ पर हमारा जो चिकन है तैयार हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बिरयानी के लिए चावल आपने किस तरीके से बॉईल करने हैं। तो यहाँ पर हमने 3 लीटर पानी लिया है चावल बॉईल करने के लिए। अगर आपके पास 1 केजी चावल हैं तो कम से कम आपने 3 लीटर पानी लेना है। और इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 4 लौंग,
2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी स्टिक और 1 तेज़ पत्ता। और ये है हमारे पास पुदीने और धनिए के पत्ते, ये ऐड कर देंगे इसमें खुशबू और जायके के लिए। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे ताकि जब चावल बॉईल हों तो वो आपस में जुड़े ना और चावल का एक एक दाना निखरा निखरा बने। नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इससे ये होगा कि आपके जो चावल हैं फीके फीके नहीं होंगे। एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हाई करके बॉईल आने तक वेट करेंगे। तो यहाँ पर पानी के अंदर बॉईल आ गया है। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा कम किया है क्योंकि अगर हाई फ्लेम करूँ तो स्मोक की वजह से आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा और वीडियो जो है डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 1 kg चावल और जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था और 6 से 7 दफ़ा इसको मैंने पानी चेंज करके वॉश कर लिया था। ये ऐड कर देंगे इसमें। और पानी के अंदर चावल ऐड करने के बाद आपने एक दफ़ा चमचा चला लेना है ताकि जो चावल हैं नीचे बैठे ना और ना ही पैंदे के साथ चिपकें। फ्लेम को हाई कर देंगे और ऊपर से कवर करके 6 से 7 मिनट तक बॉईल कर लेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। तो चलें जी, बॉईल करते हुए 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इनकी क्या कंडीशन है। तो ये देखें माशाल्लाह एक एक दाना सेपरेट है, कोई भी दाना आपस में जुड़ा नहीं है और मोती की तरह नज़र आ रहे हैं। और चावल जो हैं इनको मैंने 90% तक कुक कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो पानी है इसको ड्रेन कर लेंगे और चावल जो हैं सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन को बड़े पतीले के अंदर शिफ्ट कर लिया है क्योंकि हमारे पास 1 kg चावल हैं और 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है, तो इसलिए हमें बड़ा बर्तन चाहिए। और अब हम चिकन के ऊपर चावल डाल देंगे। चाहें तो आप इसे तह भी लगा सकते हैं, जिस तरह एक तह चिकन की और एक तह चावल की, लेकिन मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ। तो चलें जी, चावल हमने ऐड कर दिए हैं और अब हम इनके ऊपर बारीक कटी हुई लेमन की स्लाइसेस ऐड कर देंगे और साथ ही पुदीने और धनिए के पत्ते ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है अभी क्योंकि हमने पहले भी ऐड किए थे। तो 1 टेबलस्पून जो ऑरेंज कलर है ये ऐड कर देंगे और साथ ही 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे ताकि जब चावल बने तो उनका एक एक दाना निखरा हो। और ऊपर से कवर करके 12 से 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। चूँकि हमने चावलों को 90% तक कुक किया था तो इसलिए हम 12 से 15 मिनट देंगे। अगर आपने 50% कुक किया है तो कम से कम उसके लिए आपने 20 से 25 मिनट इनको स्टीम देनी है, दम देना है। और शुरू के 5 मिनट फ्लेम को हाई रखेंगे और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। नीचे हम तवा रखेंगे ताकि जो हीट है इनडायरेक्टली आए और हमारे जो चावल और चिकन है नीचे से जले ना। तो ये देखें माशाल्लाह यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं और ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो बिरयानी है तैयार हो चुकी है। ये देखें, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और चावल का एक एक दाना निखरा निखरा बना है। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो प्यारी सी प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे और जो बिरयानी आप बाज़ार से लेके आते हैं उससे कहीं अच्छी आप घर पे इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।